से कहना, धन निरंकार जी, आज मानव एकता दिवस जो सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन काल से जो भी उन्होंने अपने कर्म रूप में, अपने वचनों रूप में शिक्षा हम सब तक दी है, तो कैसे हम उसको अपना पाएँ। हम अपने जीवन में जहाँ ये सारी उनकी एक एक बात को अपने अंदर ढालना चाहें तो बहुत ही गुण हैं जो हमारे अंदर आ सकते हैं। कैसे उन्होंने जहाँ बिल्कुल ना थकते हुए इतना कुछ मिशन का प्रचार ये देश तक जो पहले सीमित था वो कैसे विदेशों के कोनों तक भी पहुंचा दिया, और जो राजमाता जी के साथ उन्होंने एक डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि उस टाइम साधन भी वो नहीं थे, तो कैसे फिर भी कोने कोने में संसार के इस मिशन की, इस ज्ञान की ज्योति को पहुंचाने में जो एक परिश्रम, कठिन परिश्रम लगा होगा जिस तरह, तो वो एकदम अनइमेजिनेबल है। तो हम अगर अपनी तरफ से भी अब ये सोचें कि ये जो ज्ञान की ज्योत है हम किस तरह घर घर पहुंचा सकते हैं। आज 24 अप्रैल का दिन जो बलिदानी का दिन होता है, सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज उन्होंने किस तरह अपने एक शरीर का बलिदान भी मानवता के लिए दिया, और साथ ही चाचा प्रताप सिंह जी ने भी ये अपनी बलिदानी दी। और ऐसे ही मिशन में समय समय पर और भी महापुरुषों के जहाँ बलिदानी रूप हुआ, तो दातार हर एक के परिवारों पे कृपा करे कि सभी के आगे घर परिवारों में भी सुखी सब हों, एक ये दातार से जुड़ें। और जैसे ये मानव एकता जो शब्द होता है कि मानव और एकता, ये दो शब्द कि ह्यूमैनिटी में एक ये वननेस वाली बात, ये सिर्फ वो बात नहीं कि कैसे एक हम एक जैसे दिखें तो एकता, ये बात एकता की वो आ रही है कि एक दिल से दिल की एकता, ये एक हो जाएं हम सब। ये परमात्मा जब इस जीवन में इस परमात्मा का बोध हो जाता है तो अपने आप ही पता लग जाता है कि कैसे हम सब एक हैं, कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, कोई जाति पाति, ऊंच नीच या किसी तरह का एक फ़र्क ये ख़त्म हो जाता है। और फिर वाकई ही पता लगता है कि इस आत्मा का भी परमात्मा से जब मेल हुआ तो ये एक होने वाली बात, तो कैसे ये मानव एकता की जहाँ बात है वो एक साफ जो इस टाइम प्रैक्टिकल रूप दिख रहा है, ताउम्र हमें ये कोशिश करते हुए कि हमने इस मानवता की भलाई ही करनी है हमेशा, और एक खुद को पीछे करके दूसरे को पहल देनी है कि एक जो खून है वो एक शरीर में बहता अच्छा लगता है और उसको स्पिल ना किया जाए। ब्लड शुड फ्लो इन वेन्स नॉट इन ड्रेन्स। और दातार हर एक के लिए ये अरदास दातार से कि हम ऐसे ही एक मन में जो प्योरिटी रखकर एक बिल्कुल ईगो का फैक्टर ना आने दें कि अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसमें अहंकार आ जाए हमारे अंदर। नहीं, ये परमात्मा का ही दिया गया सब है, चाहे शरीर का बल, चाहे सेहत, चाहे एक आर्थिक रूप में एक हमारा कुछ खरीदने का, कुछ किसी को देने का, तो वो एक जो है भाव वो परमात्मा की ही देन है और परमात्मा ही की ही सारे मनुष्य हैं, सारा संसार है। तो इसको कैसे जन सेवा के लिए, ये पूरे संसार के लिए एक सेवा में ही लगाया जा रहा है, तो ये परमात्मा ने ही इस निरंकार का दिया और इसी के संतों के विश्व के लिए काम आए। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये पूरे संसार के मानव सच्चे मन से एक हो जाएं। और ये जो संसार में डाइवर्सिटी की भी बात आती है कि वो डाइवर्सिटी ने तो रहना है, वो उसने तो इस डाइवर्सिटी का मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, उसने तो एक खूबसूरती ऐड करने के लिए ही करा है। जैसे एक शायर ने भी कहा है, चमन में इख्तलाते रंगबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कैसे अगर हम एक जैसा अपना हमारा नेचर है,
अगर हम सोचें कि हर एक उसी नेचर के हो जाएं तो वो होना भी संभव नहीं और वो एक्सपेक्ट करना भी गलत है। तो कैसे हमने सबकी भिन्नताओं को अपनाना है, उनको एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन में उनसे भी शिक्षा लेते हुए एक सुंदर गुलदस्ते में भिन्न भिन्न फूलों की तरह, भिन्न भिन्न महक की तरह अपने जीवन में, एक सोसाइटी में, एक संसार में, वो जहाँ खुशबू भी बिखेरी जाती है फिर फूलों से, तो कैसे ये जो बाग है, ये फूलों की ही बात की खुशबू, ये गुलदस्ते के भिन्न भिन्न फूल उसी तरह बाग में, तो ये बाग को भी, इस मिशन को अगर हम बाग बुलाएं तो कैसे सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस बाग को सींचा और आगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने भी इसको इतनी और सुंदरता बख्शी। तो हमारी जिम्मेवारी एज़ द फॉलोअर ऑफ निरंकारी मिशन यही बनती है कि अपने किरदार को सबसे पहले हम बेदाग करें, ताकि फिर मिशन की सिखलाई भी कर्म रूप में हम हर जगह पहुंचाएं। और जैसे ये ब्लड डोनेशन कैंप्स हमेशा लगते रहे, चाहे वो एक 24 अप्रैल की डेट पे एक वास्ट स्केल पे तो नहीं, पूरे साल जहाँ जहाँ एज इन व्हेन नीड आती रही है वो लगते ही रहे हैं और आगे भी लगेंगे। तो उस तरह भी अपना योगदान इस सेवा में भी हम दें और दातार हर एक की सेहत पे भी एक वो बख्शिश करे कि किसी को ना ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, जहाँ एक जो हर एक का इमोशनल फाइनेंशियल बैलेंस वो प्रोडक्टिव चीज़ों में ही रहे, वो एक ऐसे अपने शरीर के इलाजों में ना लगे। तो संसार में जहाँ रह रहे हैं वहाँ हर एक को अपना ही माने, क्योंकि हर एक में वही परमात्मा है जो हम में है। तो फिर उसी भाव से इस निरंकार से जुड़ के जहाँ सेवा रूप तो चल ही रही है, और जो सुमिरन की बात है वो भी अपने जीवन में हम और बढ़ाते चले जाएं, ताकि एक भक्ति भरा जीवन इस निरंकार परमात्मा से जुड़ के जिया जा सके।